दरअसल यूपी में हाल ही में धान खरीद के दौरान कई अनियमितताओं की शिकायत आई थी। किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी उपज का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में धान खरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लेते हुए कहा कि राज्य में किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए अब डीएम भी जिम्मेदार होंगे। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तिलक राज मिश्रा, बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक राज मिश्रा जी। जिस तरह से इस फैसले के बाद किसानों को कितनी राहत मिलेगी, जो मुख्यमंत्री सीएम योगी ने ये नया फैसला लाए हैं कि अगर कोई भी धांधली करता पकड़ा जाता है तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। जी, ये बहुत ही सख्त फैसला भी है और ये बहुत जरूरी फैसला भी है जी। इसलिए कि किसानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार एफसीआई के नाम पर आगे लोग करते रहे हैं, जो अधिकारी इनको लूटते रहे हैं, उन लुटेरों के लिए, अधिकारियों के पास मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो लुटेरे अधिकारी हैं इस देश के और उत्तर प्रदेश से खास करके, उन लोगों के लिए बहुत सख्त जरूरत थी कि जो धनुवाही करते हैं और उन किसानों से धनुवाही करते हैं जो मेहनत से, खून पसीने से अपना धन लगा करके, अपना तन मन धन तीनों लगा करके और फसल को उपजाते हैं। उसके बाद वो जब उनके पास जाते हैं तो उस पर सौदेबाजी करते हैं और उनसे कम रेट पर माल और मार्केट रेट पर माल उनको न मिले, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। खुद उनसे कम रेट पर माल लेके आगे मार्केट में ज्यादा रेट पर बेचते हैं। ऐसे जिलाधिकारी का ध्यान होगा तो जिलाधिकारी का ध्यान होने से उनके अंदर एक हनक होगी कि उनके ऊपर एक अधिकारी है और उनको एक जवाबदेह होना पड़ेगा। तो जिस नाते यह बहुत ही अच्छा निर्णय है और एक जो पारदर्शी सरकार हमारी है, पारदर्शिता की ओर एक और बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये देश किसानों का देश है और किसानों का देश होने के नाते हम जो निचले तबके के लोग हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए हम जो काम कर सकते हैं उसमें बहुत आवश्यक है कि किसान मजबूत होगा तो ये प्रदेश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है। जी तिलक जी, जिस तरह से डीएम के ऊपर जिले की अनेक जिम्मेदारी रहती है, इस पर एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी? जी, जिम्मेदारी तो जिलाधिकारी के ऊपर होगी क्योंकि पूरे जिले का वो मालिक है, लेकिन जहां तक बात एक पारदर्शिता होने की है और सुधार होने की है, तो जब एक जवाबदेह होगा, यानी जब अगर डीएम की एक बारीक नजर भी सिर्फ होगी तो उससे उनके ऊपर हनक होगी और वो आगे पारदर्शी तरीके से काम करेंगे। जब वो एक स्वायत्त होकर के बैठे रहते हैं और स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश में बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर हैं वो पूरे प्रदेश को संभालते हैं, तो एक उन पर ध्यान नहीं हो पाता है। लेकिन जिला अधिकारी चूंकि एक जिले का अधिकारी होकर के जिले का मालिक होकर बैठा हुआ है, जब जिला अधिकारी उन पर नजर होगी तो वह जो काम कर रहे हैं बहुत ही पारदर्शी तरीके से करेंगे और उसमें जरूर कमी आएगी। जी, अधिकारियों पर तो लगाम लगाई जा रही है तिलक जी, लेकिन किसानों के हित में सरकार क्या कर रही है? क्यों एमएसपी इस पे लागू नहीं की गई अभी तक? देखिए, किसानों के हित में तो सारे निर्णय सरकार ले रही है। अभी आपने देखा कि जो एक मंडी की समिति की जो व्यवस्था बनी हुई थी, जिसमें सिर्फ 2 परिवार कमा खा करके आनंद ले रहे थे पूरे देश में, और उनकी जब चोट पड़ी तो मंत्री पद छोड़ के भागे। उसके बाद एक में जो है अपने शरद पवार जी हैं, वो भी धरने में बैठने की स्थिति में आ गए। तो जो किसानों को सिर्फ लूटते रहे हैं, इनकी अरबों की कमाई है, मतलब अरबों की कमाई, खून पसीने की कमाई ये लेते रहे हैं। अब जब किसानों को सही मूल्य मिलेगा, सही रेट मिलेगा, मार्केट रेट पर मिलेगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ी कंपनी उनसे माल ले सकती है, खरीद सकती है, तो उसमें पारदर्शिता आएगी। तो ये सरकार तो किसानों के हित में ही काम कर रही है। लेकिन देखा तो ये जा रहा है कि जो अभी बीजेपी की केंद्र सरकार की तरफ से 3 नए कृषि बिल लाए गए हैं, किसान उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के हित में अगर सरकार काम कर रही है तो किसानों को इसमें अपना लाभ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? शिवा जी, आप समझिए कि अगर किसान विरोध कर रहे होते तो ये आप तय मान लीजिए कि पूरा देश, ये पूरा प्रदेश जल रहा होता। लेकिन किसानों की जो कम्युनिटी है वो धरने पर बैठ रही है, लगातार विरोध कर रही है। ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये जो मुट्ठी भर किराए के टट्टू हैं, कांग्रेस के किराए के लाए हुए, विपक्षियों के किराए पर खरीदे हुए लोग, ये वही धरना कर रहे हैं। जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं। जो असली किसान है वो 3000 रुपए जो है लेकर के आनंद ले रहे हैं। उनको 2000 रुपए महीना मिल रहा है, वो 6000 रुपए साल में पा रहे हैं, वो आनंदित हो रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो धरना वरना देने नहीं जा रहे हैं। धरना पर तो ये अलग से किराए पर लाए हुए लोग हैं, जो किराए पर बैठ करके वो केवल सरकार का कैसे विरोध कर सकते हैं, ये विपक्ष की बात बोल रहे हैं, विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं।
पर तिलक जी, कुछ एक दो किसान तो नहीं कर रहे, पूरा पूरा यूनियन, उनका जो पूरा यूनियन है किसानों का, वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस पर आप क्या कहना है? ये कितने यूनियन में लोग हैं? अगर यूनियन कर रहा होता तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रदेश जल रहा होता। ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है। किसान सड़कों पर होते, लोगों का चलना मुश्किल होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो उनको उस्का जरूर रहे हैं, उस्का रहे हैं कि आप धरना करो। लेकिन किसान, आज का किसान मोबाइल लिया हुआ है, आज का किसान टेक्नोलॉजी में माहिर है, आज का किसान सोशल मीडिया पर है, वो सारी चीजें देख रहा है और समझ रहा है। भारत का किसान अब वो किसान नहीं है कि आप न्यूज उनको पढ़ा के बताया करते थे। वो न्यूज अब अपने मोबाइल पर देखते हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आज का वो देश नरेंद्र मोदी का किसान है, वो उसको समझा नहीं पाएंगे। जी तिलक जी, जिस तरह से जो है किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो सही है निर्णय, जो 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक जारी है ये किसान प्रदर्शन। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि यह सिर्फ जो है चुनिंदा लोग हैं जो प्लान किए हुए हैं। किसानों का कोई विरोध तिलक नहीं जी, है। जिस तरह से पंजाब में अब नए किसान खेतों में काम कर रहे हैं। जी, जिस तरह से पंजाब में नया बिल पेश किया गया है, उसमें नई चीजें ऐड करी गई हैं कि जो है ये लागू किया गया है कि अगर कोई कम कीमत पर, एमएसपी से कम में अगर खरीदता है या बेचता है या मजबूर करता है अपनी फसल को बेचने के लिए, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसको बाकी केंद्र क्यों नहीं लागू कर रही है? देखिए, केंद्र भी लागू कर देगी, लेकिन जहां तक समस्या उनकी है कि चूंकि वो तो इसलिए कर रहे हैं ताकि वह उन्हीं लोगों के पास जाएं जिनको वो माल देते रहे हैं। लेकिन जब एक स्वतंत्र रेट होगा और वो रेट खुला हुआ होगा तो वो आराम से किसान अपनी मर्जी से बेचेंगे, वो स्वतंत्र होंगे। हम क्यों किसानों को बांधे? वो किसानों को बांधने की तैयारी में हैं, जैसे पहले बने हुए थे। पर ये निर्णय तो सही है, किसानों के हक में भी। किसान भी यही चाहती है कि एमएसपी लागू हो, वो कम रेट में ना बेचे, एक सही उनका फसल का जो रेट है वो सही रेट मिले। केंद्र की सरकार ने भी कहा है कि एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी में उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये तो जबरदस्ती अफवाह उड़ाई गई है। उसका पूरा बिल पढ़िए, उसमें वो लागू है, कहीं नहीं कह रहे नहीं है। वही चीज है, वो केवल कहा दूसरे तरीके से घुमा करके अपनी बात को कह रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पे जानकारी देने के लिए। तिलक राज मिश्रा जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ इस खबर पे जुड़े थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार। बच्चन साहब, आइए 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 आइए।